Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back on my YouTube channel Cricket with me. What a glorious victory by Pakistan cricket team against West Indies in the third T20 international। और इस T20 मैच के अंदर जीत के साथ पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज के अंदर भी शिकस्त दे दी है। ये एक ऐसी यादगार जीत थी, ये एक ऐसी शानदार जीत थी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट फैंस चेरिश करेंगे, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो फरामोश नहीं कर सकते। थैंक्स टू सुफियान मुकीम, साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान और कहीं ना कहीं हारिस रऊफ, इन चार क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ है। इस जीत की सिग्निफिकेंस क्या है, इस जीत के बाद अब पाकिस्तान की टीम किस डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखाई दे रही है और एशिया कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए और ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन के हवाले से ये सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस सीरीज की क्या अहमियत थी, आज की इस वीडियो में इस सवाल से भी करेंगे बात। मगर सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पाकिस्तान की शानदार जीत के ऊपर। और आप लोगों से हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर थे तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी करेगा। व्हाट अ फैंटास्टिक विक्ट्री बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दोस्तों, आज अलल सुबह पाकिस्तानी टीम ने तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30-9 बजे वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 मैच में सनसनीखेज मैच में शिकस्त दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैच खत्म हुआ तब से लेकर अब तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो नहीं आ रही है। हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो गया है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका और मैं इचिंग था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आप लोगों से बात करने के लिए, इस मैच के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि इस मैच के अंदर जो सुफियान मुकीम ने कर दिखाया है ना वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो लड़का जिसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, वो लड़का जो कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी वहां पर हमारे तमाम लड़कों को हमने ट्राई किया लेकिन एक सुफियान मुकीम था जिसको हमने मौका नहीं दिया। मतलब लिटरली सुफियान मुकीम की गेंदबाजी को देखकर मजा आ गया। लिटरली इस मैच को देखें तो पूरा का पूरा मैच जो है ना, मैच के 2 से 3 टर्निंग पॉइंट्स हैं। नंबर 1 तो टर्निंग पॉइंट मैच का जो कि मतलब बेस्ट पॉइंट था मैच का, जो कि ओपनिंग पार्टनरशिप थी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की। बाय द वे ये पाकिस्तान की पहली सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप है आफ्टर बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। इससे पहले जितनी भी पाकिस्तान की ओपनिंग सेंचुरी पार्टनरशिप थी इनके लगातार, उससे पहले बनी होगी शायद अहमद शहजाद ने कभी कोई बनाई हो, लेकिन लगातार 10-12 ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों की थी, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी की। और अब उसके बाद यहाँ साइम अयूब और जो साहिबजादा फरहान की ओपनिंग सेंचुरी पार्टनरशिप लगी, ये बड़े लंबे टाइम के बाद। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लेम हमारी मैनेजमेंट का भी है कि हमने कोई ओपनर सेट ही नहीं होने दिए। कभी मोहम्मद हारिस से ओपन करवाते हैं, कभी फ़खर जमान से ओपन करवाते हैं, अब साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपन कर रहे थे, लेकिन बहरहाल दिस ओपनिंग पेयर लुक्स टू बी बेस्ट। तो ये एक ओपनिंग पार्टनरशिप 130+ की ये शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप थी। लेकिन मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना टू मी, दैट वाज दैट विकेट। वो जो रोस्टन चेस थे वो रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर गए और जो उसी ओवर के अंदर जो अगले ओवर के अंदर सुफियान मुकीम ने जेसन होल्डर को बोल्ड किया था, दैट वाज दी टर्निंग पॉइंट फॉर मी। और उससे पहले अगर एक और टर्निंग पॉइंट ढूंढना है तो वो जो उनके ओपनिंग बल्लेबाज थे जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है, नए खिलाड़ी हैं, अभी अपने इब्तदाई 2-3 T20 मैचेस खेले हैं, उनको जो साइम अयूब ने आउट किया था, अच्छी इनिंग्स खेल के गए थे, 40 गेंदों के ऊपर 60 रनों की उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन साइम अयूब ने उनकी विकेट हासिल की। और साइम अयूब have been proving to be the utility cricketer for Pakistan. With the pad, with the ball, he has been the dangerous cricketer for rest of the countries. लेकिन मेरी नज़र में सुफियान मुकीम की गेंदबाजी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो सुफियान मुकीम ने जब 13वां ओवर करवाया उस वक्त पर जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो 10 के आसपास थी, तकरीबन 10 से थोड़ी सी शायद ऊपर ही थी। सुफियान मुकीम ने 13वें ओवर में 3 रन दिए। उसके बाद जब सुफियान मुकीम 17वां ओवर करने के लिए आए तो उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट थी तकरीबन आई थिंक 13 की। मेरा ख्याल है 3 ओवरों के अंदर 39 रन चाहिए थे और सुफियान मुकीम ने एक बार फिर से 3 रन का ओवर करवाया और वो जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो बिल्कुल ऊपर चली गई। रिक्वायर्ड रन रेट का जो है वो तहस नहस हो गया और वेस्ट इंडीज की टीम जो थी वो इस मैच में बुरे तरीके से स्ट्रगल करने लग गई। लेकिन जहां मैं सुफियान मुकीम की तारीफ कर रहा हूँ, जहां मैं साइम अयूब की तारीफ कर रहा हूँ, तो आई थिंक वन शुड नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हारिस रऊफ इन दिस मैच। ही बोल्ड द क्रूशियल ओवर्स, क्योंकि हारिस रऊफ ने किस तरह क्रूशियल ओवर्स कराए। आज वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बल्लेबाजों ने इब्तदाई 2 ओवर्स के अंदर, पहला ओवर हसन अली का और दूसरा ओवर मोहम्मद नवाज का, इब्तदाई 2 ओवर्स के अंदर 35 रन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
आई थिंक इतने ही रन 33 रन बना दिए थे पहले 2 ओवर्स के अंदर वेस्ट इंडीज ने। लेकिन फिर वहां पर गेंदबाजी करने के लिए तीसरा ओवर हारिस रऊफ ने कराया, उन्होंने कंट्रोल दिया। चौथा ओवर फहीम अशरफ ने, और फिर पांचवा ओवर दोबारा से हारिस रऊफ ने करवाया और पाकिस्तानी टीम को कहीं ना कहीं मैच में वापसी कराई। नहीं तो आप खुद इमेजिन करें ना कि एक टीम पावर प्ले के पहले 2 ओवर्स के लिए 33 रन बना दे, लेकिन पूरे के पूरे पावर प्ले के अंदर उन्होंने 59 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉलर्स ने बकिया 4 ओवर्स में पाकिस्तान को कमबैक तो करवा दिया था। तो हारिस रऊफ की गेंदबाजी, उसके बाद एंड में जाकर भी हारिस रऊफ ने शानदार गेंदबाजी की। ऑल्दो हसन अली इज वरिंग साइन राइट नाउ, हसन अली की बॉलिंग जो है वो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो गया हसन अली को। अभी बांग्लादेश जब पाकिस्तान आया था वहां हसन अली ने 3 मैचेस में 8 विकेटें ली थी। उसके बाद जब पाकिस्तान बांग्लादेश गया तो हसन अली को रेस्ट करवाया गया था। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट जो है वो उनको नुकसान दे गया, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज के दौरे के ऊपर हसन अली की बॉलिंग बहुत ज्यादा बेकार रही है। आज हमने शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया था, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक शानदार जीत। और अब इस जीत से हुआ क्या है, इस जीत से यह हुआ है कि सलमान अली आगा को अपनी पहली सीरीज विन मिली है ओवरसीज। इस जीत से हुआ क्या है, इस जीत से यह हुआ है कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान और यूएई अब जो ट्राई सीरीज है उससे पहले पाकिस्तान को मोमेंटम मिल गया। और इस जीत से एक और चीज ये हुई है कि पाकिस्तान की यंग ब्रिगेड ने कहीं ना कहीं मुश्किल कंडीशन में सीरीज जीतकर हमें थोड़ा सा हौसला प्रोवाइड किया है। और बाय द वे ये पूरी सीरीज ही शानदार रही है। पहला टी20 मैच हमने जीता, दूसरा मैच हम आखिरी बॉल पर हारे थे कल, और आज हमने दोबारा से जीत हासिल कर इस सीरीज के अंदर बेहतरीन क्रिकेट का सबूत तो दिया है, ये बात तो मानने वाली है। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए यादगार सीरीज, जानदार सीरीज रही है। और आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, वेस्ट इंडीज जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दे आर द डेंजरस टीम ऑफ T20 फॉर्मेट, मैं हैरान हुआ इस चीज को देखकर कि वेस्ट इंडीज हैव नेवर बीट पाकिस्तान इन अ मल्टी मैच सीरीज। एक मैच के अगर कोई सीरीज हुई होगी तो वेस्ट इंडीज ने शायद पाकिस्तान को हराया होगा, लेकिन 2 या 3 मैचेस की या 4 मैचेस की सीरीज में आज तक कभी वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को नहीं हराया। एंड दैट वाज पाकिस्तान 7th कंसेक्यूटिव सीरीज विन ओवर वेस्ट इंडीज। मतलब ये कुछ ऐसे स्टैट्स थे जो कि हैरान कुन थे कि वेस्ट इंडीज जिसको T20 की डेंजरस आज के दौर की ना भी हो, मतलब आज 2 बार की आलमी चैंपियन है, 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज, और वो पाकिस्तान को कभी T20 सीरीज नहीं हरा सके, 2 या 2 से ज्यादा मैचेस की T20 सीरीज। तो ये पाकिस्तान के लिए अपने आप में शानदार चीज थी। बस आप लोग इस सवाल से क्या रहा है, कितना आपने मैच को एंजॉय किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।